हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके लिए मैं लेके आया हूँ कक्षा 12 का आरबीएसई बोर्ड का राजनीति विज्ञान का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड अ, इसमें विकल्प वाले प्रश्न है जी। प्रथम महायुद्ध का कालखंड था, इसका आएगा 1914 से 1918। दूसरा, किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तीसरा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है, इसका आएगा भारत। पांचवा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु थी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। छठा, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। निम्न में से कौन ट्रस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू। आठवां, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं दक्षिण पंथ। नौवां, बाडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली भी? 352। 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। 12वां, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? वीपी सिंह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से चेको तथा स्लोवाकिया नामक दो देश बने भाई। श्रीलंका की राजनीति में सेली समुदाय का प्रभाव रहा है। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा 1959 में भारत से शरण मांगी भी उन्होंने। पांचवा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया भाई। छठा, 2004 के लोकसभा चुनाव में सपरंग गठबंधन की सरकार बनी। ये एक एक दो दो लाइनों में उत्तर देना है भाई। शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का कोई एक कारण बताइए। तो इसका उत्तर है भाई, उनके महत्वपूर्ण संसाधन तथा भू क्षेत्रों को हासिल करना महाशक्तियों का प्रमुख लक्ष्य था। दूसरा, अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम बताइए। तो यह मुख्यालय पेटांगन में स्थित है। आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इसके बाद अभी भारत की लुक ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो इसमें एक तो बांग्लादेश हो गया, अभी एक दो और हैं, आप कमेंट करना। पांचवा, लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो उसके साथी देशों के बीच विद्यमान गलतफहमियों को बातचीत द्वारा हल करना एवं युद्ध को रोकना इसका लक्ष्य था। छठा, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन से हैं भी? मानवता की रक्षा करना व विश्व सुरक्षा और भय से मुक्ति। सातवां, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? खान अब्दुल गफार खान। आठवां, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951 से 1956। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ था भाई। 10वां, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला था? मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच। 11वां, 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई? तो यह था भी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी भाई? इसने सिफारिश की थी कि पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की मांग की। खंड ब, उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द यानी कि 5-5, 6-6 लाइनों में उत्तर देना है। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? वहाँ थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो 5-6 लाइनों में उत्तर देना है भाई। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं नहीं आगे वाले बोल रहा। अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है, इस कथन के आधार पर अमेरिकी शक्ति पर कोई दो कारण बताने हैं भाई। कोई दो कारण बताइए।
छठा, चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ हुए, कोई 2 लाभ लिखिए। सातवां, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाक द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है, इसके उदाहरण लिखिए। तो इसके उदाहरण क्या आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर में उसने प्रत्यक्ष रूप से ही आतंकवाद फैला रखा है भाई, ये तो हमें सभी को पता है। आठवां, अप्रवासी एवं शरणार्थी में क्या अंतर बताइए। तो अप्रवासी वह होता है भी जो किसी में देश में जाकर ना रोजी रोटी के लिए वहाँ रहता है, कुछ 2-4 साल के लिए वहाँ काम करता है, तो वो हो गया अप्रवासी। परंतु शरणार्थी वह होता है जो अपना देश छोड़कर वहाँ से भाग आता है और दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से रहता है, वो शरणार्थी होता है। वो अप्रवासी है भाई, वो वैधानिक तरीके से रहता है भाई। खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले कोई 2 दोष बताइए। तो इससे क्या है भाई, एक तो नुकसान हो रहा है, यानी कि बहुत प्रकृति में क्या है भाई, प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है जिससे खनिज उद्योगों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुदाई की जाती है खनिजों को निकालने के लिए। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था, इस कथन को संक्षेप में लिखिए। आपके मतानुसार हरित क्रांति के कोई 2 प्रभाव। तो हरित क्रांति के प्रभाव क्या हुए, हरित क्रांति बोलते हैं भी जब खेती में अप्रत्याशित रूप से ना वृद्धि हुई, फसलों की बहुत ज़्यादा अपने उत्पादन हुआ था, उसको हरित क्रांति। तो उससे क्या है, लोगों की आर्थिक दशा में सुधार आया और भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंधों के खराब होने के कोई 2 कारण लिखिए। उसके बाद अभी लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही कोई 2 चुनौतियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारणों को स्पष्ट कीजिए। दलित पैंथर्स संगठन के उद्देश्य को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यहाँ उसके बाद है वामसेव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वामसेव का अर्थ है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। इसके बाद है जी खंड सी, उत्तर सीमा 100 शब्द, यानी कि एक पेज में लिखना है जी। शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम बताइए। आपके मतानुसार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। अपने मत के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदलते रहे हैं, इस कथन के आधार पर तीनों तरीकों को संक्षेप में बताइए। 20वां, 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ, कोई 2 घटनाएं लिखिए। इसके बाद खंड द, उत्तर सीमा 250 शब्द, यानी कि 2.5 पेजों में उत्तर देना है भाई। 21वां, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, इस कथन की विवेचना कीजिए। यहाँ अथवा में शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवीयता को गुट निरपेक्षता ने चुनौती दी, इस कथन के संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन उदय व भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 22वां, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए अथवा वैश्वीकरण की आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। और 23वां, भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग राज्य बनाने की मांग आर्थिक विकास या अलगाववाद के रूप में प्रकट होती हैं, इसके विविध उदाहरणों से क्या सबक मिलता है या सीख सकते हैं, विवेचना कीजिए। अथवा भारत में सिक्किम के विलय के घटनाक्रम की विवेचना कीजिए। तो ये हो गया अभी आपका पेपर पूरा। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।